गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आज आपके सामने हैं। ओके, तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक अनफोल्डियो ऐप डाउनलोड नहीं किया है या अनफोल्डियो को एक्टिवेट नहीं किया तो जल्द से जल्द आप अनफोल्डियो एक्टिवेट कर ले, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 9.3। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। सबसे पहले आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं इसके ऊपर डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट की एक्सरसाइज आज आपकी है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, डिस्काउंट के बारे में कैसे बताएंगे। जिसमें जो भी मान लो कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने खर्च किए 100 रुपये, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, मार्क प्राइस उसने क्या कर दिया, उसने 150 रुपये लगा दिया। ओके, और उसने उस वस्तु को क्या कर दिया, 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। क्या कर दिया, 20%। हमेशा डिस्काउंट मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ओके स्टूडेंट्स, जब हम 150 का 20% निकालेंगे, 31 कितना होगा, 30 होगा। 150 में से माइनस करेंगे, क्या होगा, 120। यानी कि उसने अब SP कर दिया, बेच दिया इसको, किसमें, 120 में। तो इसका मतलब जो आपके पास बीच में जो ये आया है, ये क्या है, 20 रुपीज़, ये प्रॉफिट है। क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ MP 500 डिस्काउंट 15%, MP 500 है, डिस्काउंट 15% है, तो हमें SP निकालना। तो SP कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, याद रखना आप, जब भी आप SP निकालेंगे तो क्या होता है आपका, MP इंटू में 100 माइनस D अपॉन में 100। ठीक है, ये होता है आपका SP निकालने का तरीका। अगर MP निकालना हो तो स्टूडेंट्स से SP इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस D नीचे हो जाएगा। ठीक है, जब आप MP निकालते हैं तो 100 माइनस D नीचे हो जाएगा, जब आप SP निकालते हैं तो 100 माइनस D ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करें, हमें SP निकालना है तो 500 इंटू में 100 माइनस में 15 क्या होगा, 85 अपॉन में 100। अब क्या है इसका आंसर स्टूडेंट्स, 5 5 25, 5 8 40 42, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड में क्या स्टूडेंट्स, MP 625 और डिस्काउंट 10% है। MP 625 डिस्काउंट 10%, तब हम क्या निकालते हैं, अब हम SP निकालते हैं। तो SP कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, 625 डिस्काउंट आप करो 90 अपॉन में 100, 0 0 कैंसिल, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 4, ठीक है, 9 2 जा 18 18 22, ठीक है, 2 56, यानी कि 500, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अब हम थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, SP आपके पास 900 है, डिस्काउंट 25% है, तो MP आपको निकालना है। ठीक है, SP के आपके पास 900, डिस्काउंट आपके पास क्या स्टूडेंट्स, डिस्काउंट आपके पास है 25%। ओके, तब हम करते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले आपको MP निकालना, तो MP निकालने के लिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि MP कैसे निकालते हैं, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस में D। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, 900 इंटू में 100 अपॉन में 75, ठीक है, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ये 300 पे कैंसिल, 300 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 1200 आपका आंसर आ गया है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, SP के आपके पास 880, डिस्काउंट के आपके पास 12%। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। SP आपके पास 880, डिस्काउंट आपके पास 25%, सॉरी 12% है, क्या है, 12%। ओके, तो आप निकालें, MP निकालना है आपको, वही कंसेप्ट है, 880 इंटू में 100 अपॉन में 100 में से आप 12 माइनस करें 88, ये किस पे 10 पे कैंसिल, तो 1000 आपका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 देखिए,
5 में क्या है, 5 में आपके पास 1500 MP कितना है, MP आपके पास 1500 है, SP आपके पास क्या है 1200 है। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डिस्काउंट निकालते कैसे हैं, MP माइनस में SP। ओके, तो MP आपके पास 1500 माइनस में 1200, तो 300 आपके पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया था। अब डिस्काउंट परसेंट निकाला, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में MP, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट MP पर करो काउंट करते हैं, ठीक है। ये डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है क्या, 300 अपॉन में 1200 इंटू में 100। ओके स्टूडेंट्स, 2 से 2 कैंसिल, ये 4 पे कैंसिल, ये 25% आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ रही है स्टूडेंट्स, 1300 MP SP 1222। तो आपको डिस्काउंट निकालना है, MP माइनस में SP, तो 1300 एंड माइनस में 1222, तो 78 डिस्काउंट आ गया। अब डिस्काउंट परसेंट निकालें, डिस्काउंट आपके पास 78 है, MP आपके पास 1300 इंटू में 100, ये 6 पे कैंसिल, तो 6% क्या आपका डियर स्टूडेंट्स, आपका डिस्काउंट आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी असाइनमेंट, होम असाइनमेंट, MP 2300 डिस्काउंट 20%, ठीक है। MP 650 डिस्काउंट 2.5%। चलो करते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स 2300 है ना, आपको क्या निकालना, आपको SP निकालना। तो SP आपको पता है 2300 डिस्काउंट 20%, तो 100 में से 20 माइनस करो, 80 अपॉन में 100, 2 से 2 कैंसिल। अब 80 की 23 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा आपके पास 0, 8 3 जा 24, 8 और 16, 16 और 2 18, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, B है, आप 650 इंटू में इस जगह 97.5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 में से 2.5 माइनस करेंगे तो 97.25 हो जाएगा ना। अब 100 पॉइंट के लिए 10 लगा दिया हमने, ये क्रॉस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए आप इनकी, देखिए मल्टीप्लाई किया हमारे पास ही आएगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 100 आता है, इसके लिए पॉइंट लगा दो, आपका ये आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 पॉइंट लगने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स आपका जो SP है 1200 है, आपको MP निकालना। तो MP कैसे निकालेंगे, आपको पता है स्टूडेंट्स, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस D कर दें, 10,200 इंटू में 100 में से 15 माइनस करो, 85 बचेगा। देखो 17 5 जा 85, 17 6 जा 102, ठीक है, 6 जा लास्ट में 20 ही भी लगा दिया हमने। अब ये किस पे कैंसिल, 20 पे कैंसिल, 20 को 600 से मल्टीप्लाई करो, 12,000 आपका मार्क प्राइस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम 2 का बी पार्ट देखिए अब क्या है, क्योंकि बी पार्ट में SP था आपके पास 555 और जो आपके पास डिस्काउंट था वो था 15/2%, ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं 7.5%। तो अब आपको MP निकालना है, तो 555 इंटू में 100 अपॉन में यह क्या जाएगा आपके पास 92.5 पॉइंट के लिए हमने क्या लगा दिया 0। ओके, अब इसको कट करो, देखो ये 4 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास 17, ये 7 पे कैंसिल। अब आप इसे करते हैं 17 1 जा 17, ठीक है, 37 1 जा 37, 18 बच गया, ये 5 पे कैंसिल, 15 4 जा 60, 60 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 600 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, MP 1200, ये 3 का A पार्ट है, MP 1200 SP 1080। तो आपको डिस्काउंट निकालना है, तो 1200 में से 1080 माइनस करेंगे तो 120 आएगा। डिस्काउंट परसेंट निकालें, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो 120 अपॉन में 1200 इंटू में 100, ये आपका कैंसिल, 10% डिस्काउंट आया, कितना आ गया 10%। अब सेम 3 का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में क्या है, MP आपके पास 500, SP आपके पास 425, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, 500 माइनस में 425 आ गया 75, तो 75 डिस्काउंट है किसके ऊपर, 500 के ऊपर, इंटू में 100, दूसरे जो कैंसिल, ये 15% पे कैंसिल। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे चलते हैं। अब हम, बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए 4 में क्या है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग ए सेल ऑफ शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑल द आइटम्स, what would be a customers have to pay a pair of jeans marked at a 1450 and the 2 shirts marked at 850 each। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला, डिस्काउंट 10% है। ओके, अब इसमें बोला कि ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड प्राइस 1450 रुपीज़, 2 शर्ट्स 850 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने मार्क प्राइस दोनों को ऐड करे, क्योंकि दोनों का अलग अलग था, तो मैंने ऐड किया, टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया 2300। अब डिस्काउंट मुझे ही निकालना, क्या मुझे निकालना है एसपी। क्या निकालना है, एसपी। जब हम एसपी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100। ओके फ्रेंड्स, आपके पास 2300 है, 10% डिस्काउंट है, तो आप 100 में से 10 माइनस करेंगे, 90 बचेगा अपॉन में 100। अब आप इससे मल्टीप्लाई करें, 23 इंटू में 90 आ गया, तो 90 को अगर आप 23 9 जा क्या होता है 217 होता है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 2170 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। ये बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या है, The marked price of water heater is 4650. The shopkeeper offers an off-season discount of 18% on it. Find the selling price. Dear students, आपके पास जो मार्क प्राइस है वो क्या है 4650 है। ठीक है, अब क्या हो गया कि सीजन लो है, यानी कि सीजन का टाइम नहीं है, तो जैसे कि गर्मी का टाइम है तो हीटर अब कम बिक रहे हैं। ठीक है ना, तो हीटर की डिमांड जब कम होती है तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, तो डिस्काउंट कितना दिया 18% दे दिया। तो हम एस पी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सेम मेथड, 100 माइनस डी अपॉन में 100 है ना, तो सेम करो आप, 4650 इंटू में इसको अब 18% माइनस करेंगे तो 82 बचेगा, अपॉन में 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 41 पे कैंसिल होगा, ये 5 पे कैंसिल होगा, क्योंकि 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 पे कैंसिल करो, 5 9 जा 45, अब क्या बचा आपके पास 1, 5 3 जा 15। अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 41 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 होता है, तो कैरी 12 हो गया, 23 9 जा क्या होता है 369, 369 में 12 ऐड करो 381। ओके स्टूडेंट्स, 3813 आपका आंसर आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन आ रही है फ्रेंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं आज आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, इफ द रेट ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेड ऑन ए बुक इज 20%, इट्स मार्केट प्राइस एंड द सेल प्राइस ऑफ द बुक इज 40, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द बुक। डियर फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्काउंट 20% है, एसपी क्या दे रखा है आपको 40 दे रखा है, आपको एमपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, एसपी इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डी, तो कीजिए 40 इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस डी 80 हो गया। ओके, ये 2 पे कैंसिल, ये 50 पे कैंसिल। ठीक है, तो आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना आया 50 रुपीज़ आया। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ए शॉपकीपर मार्क्स his goods 20% above CP and allows 16% discount his customer, find the gain or loss percent। देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला इसने कि जो इसका CP है, इसने 20% क्या बोला इसने बोला 25% अबोव CP, यानी कि CP से 25% ज़्यादा कर दिया। ठीक है, यानी कि ज़्यादा ऐड कर दिया इसने, मतलब क्या है कि CP में अगर हम ऐड करें 25% जो भी आपका प्राइस है। आगे क्या बोला इसने, आगे बोला है अब इसके ऊपर इसने जो मार्क प्राइस बन गया बाद में, इसके ऊपर इसने डिस्काउंट 16% दिया है, ये बोला है। यानी कि CP आपका कितना है, अगर CP आपका 100 है तो जो उसका MP है वो कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, वो आपका हो गया 125।
और 125 के ऊपर क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया 16%। तो अब हमें एस पी निकालना, एस पी क्या है, तो मैंने क्या 125 का 16% निकाला। जैसे 16% निकालेंगे 25 5 जा 125, ये 4 पे कैंसिल, अब ये 4 पे कैंसिल। ओके, अब यहाँ पे आपके पास 20 आ जाएगा। अब देखो 20 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया ना, अब 20 रुपीज़ डिस्काउंट 120 रुपीज़ मार्क प्राइस था, तो कितना हो गया 105 रुपीज़, क्योंकि 125 में से 120 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 105 बचेगा। तो इसका मतलब क्या गया 5 रुपीज़ का आपके पास गेन आया है, इसका मतलब क्या लिखेंगे 5% प्रॉफिट है। अब बात क्या स्टूडेंट्स, ऐसे तो हम करके दिखा नहीं सकते एग्जाम में, तो कैसे करेंगे, तो करना कैसे, अब आपको करना इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको अबो बोलता है, अबो परसेंट बोलता है, अपॉन में 100 इंटू में 100 माइनस डी, ये आपका कंसेप्ट आपको यूज करना है। ओके, तो देखिए अब आप हम क्या करते हैं, सी पी आपके पास 100, हमेशा सी पे 100 रहेगा जब भी, ठीक है। तो 125 इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट क्या जाएगा आपके पास 84 अपॉन में 100। ओके, अभी हम करते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका अगर हम कट करते हैं तो 4 2 जा 8, ये 1 पे कैंसिल, ये 25 कैंसिल, अब ये 5 पे कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 21 आ गया, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो 105। अब जो ये 105 आया ये 100 से कम है, ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है 5% ज़्यादा है, तो इसका मतलब 5% प्रॉफिट है। तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट आपको यूज करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता, तो बहुत ईजी कंसेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डियर स्टूडेंट्स, साइकिल डीलर्स अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 16% हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ साइकिल्स विच कॉस्ट डीलर्स इज 1190। ओके, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, डिस्काउंट आपका 16% है, प्रॉफिट 20% है, और सीपी क्या आपका पास 1190 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी आप एमपी निकालते हैं तो एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, और 100 माइनस में डिस्काउंट। ये आपको कंसेप्ट यूज करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ईजी है। क्योंकि देखो 100 प्लस पी करते हैं, देखो सीपी इंटू में 100 प्लस पी करते हैं तो आपका एसपी बनता है ना, तो इसका मतलब ये एसपी बन चुका है आपका। तो देखो कैसे करेंगे अब हम इसको, देखिए बहुत इजी है। आपके पास 1190 है, प्रॉफिट आपके पास ये 120 हो जाएगा, अपॉन में 116 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आप इसे कट कर सकते हैं आसानी से स्टूडेंट्स, ये ऐड नहीं हुआ, माइनस होगा, ये 84 आएगा ये, ठीक है, माइनस होगा ये स्टूडेंट्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखो कैसे करते हैं। अब देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अब यहाँ से 17 7 जा 170 गया, ये 10 आ गया। ओके, अब 170 इंटू में 10 करेंगे तो क्या हुआ डिस्टेंस, जो आपका मार्क प्राइस है वो 1700 रुपीज़ आ गया, ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 9 देखिए स्टूडेंट्स, 9 में क्या है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5%। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं हम, 100 माइनस डी अपॉन में 100 D1, 100 माइनस में D2 अपॉन में 100 इंटू में 100, ये सिंगल डिस्काउंट निकालने का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अगर 100 माइनस D3 बताता हम D3 भी करते हैं इसी तरीके से। अब आपके पास क्या था डिस्टेंस, जो आपके पास डिस्काउंट 1 था, डिस्काउंट 1 20%, डिस्काउंट 2 5%। अब आप कीजिए 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 अपॉन में 100, 100 में से 5 माइनस करके 95 अपॉन में 100 इंटू में 100, ये माइनस, ओके, 0 से 0 कैंसिल, ओके, ये 5 2 जा 10, 19 5 जा 95, ये 4 कैंसिल, क्या गया, अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई करो 76 आ गया। अब जो 76 आया है ये क्या है, ये 100 से आप माइनस करेंगे, इसमें से जो अब आपका आएगा रिजल्ट वो आपको हमेशा 100 में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने 100 में से माइनस किया 76, तो क्या आएगा 24%। तो अब सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ आप क्या लिखना है, SUCCESSIV, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25%
एंड 5% इज 24%। ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी कंसेप्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है 10 में, द मार्केट प्राइस ऑफ टीवी इज 18,500, ए डीलर अलाउज टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 5% फॉर हाउ मच इज टीवी अवेलेबल। बहुत ईजी क्वेश्चन डिसीजन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसपी जब भी हम निकालते हैं तो एमपी इंटू में 100 माइनस डी अपॉन में 100। अब डी कितनी भी वैल्यू हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 जब तक होंगी तब तक माइनस होते चले जाएंगे। जैसे देखो 18,500 इंटू में 80 अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि 20 में 100 में से 20 माइनस करेंगे 80 बचेगा, 100 में से 5 माइनस करो 95 बचेगा अपॉन में 100। ओके, अब यहाँ से 2 से 2 0 कैंसिल। ओके, अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, अब ये 4 पे कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल। ओके, ये 19 पे कैंसिल। अब क्या क्या 185 इंटू में 4 इंटू में 19। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट 40% above the cost price but allows discount 5% for cash payment to customers. What actual profit does he mark received 1064 after paying the discount? जी फ्रेंड्स, जो सीपी आपका 100% है, एमपी 100 प्लस में 40 की 40% ज़्यादा उसने ऐड किया है तो 140 हो गया। डिस्काउंट 5% है। एसपीएफ के पास कितना है 1064 रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें निकालना है आपका सीपी। सीपी कैसे निकालेंगे वो चेक करते हैं हम। ओके, तो एक बार हम एसपी निकाल लेते हैं। आपको एसपी कैसे निकालते हैं, एमपी इंटू में 100 अपॉन में 100 माइनस टी। तो हमने एसपी निकाला तो है आपके पास कितना है 140 है एमपी इंटू में 100 अपॉन में 95। और जो ये एस पी एडिशन से एस पी गिवन है तो हम इसके क्यों लिख सकते हैं 1064। तो हमने क्या किया, हम इस 100 को तो लिख लेते हैं इधर, क्योंकि ये 100 क्या है आपके पास, ये सीपी है। ओके, सीपी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास। आपको इस 100 को टच नहीं करना है। क्या नहीं करना है, 100 को टच नहीं करना है। इस 100 को यहीं पर रखो। मैंने 100 को इसी साइड रखा। बाकी क्या किया हमने, जो वैल्यू थी ये 140 था और 95 था, मैं इसको इस साइड लेके जाता हूँ। 1064 इंटू में 95 अपॉन में 140। ओके स्टूडेंट्स, अब ये कट रहा तो काट सकते हैं आप इसे किस तरीके से, 14 10 जा 140, 14 7 जा 98, क्या बचेगा 8 बचेगा, 14 6 जा 84। ओके, अब यहाँ पर 5 2 जा 10, ये 19 पे कैंसिल। ओके, ये 38 पे कैंसिल। तो अब आप इसकी मल्टीप्लाई करें, 19 8 जा होता है वो 162 होता है, कैरी 16, 57 में अगर आप 63 ऐड करते हैं तो आएगा आपके सामने 73। ओके, अब आपके पास ये आपका सीपी है, क्या है सीपी है, ये आपका एसपी है। तो आपको निकालना क्या है, अब आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो करें, एसपी आपके पास 1064 माइनस में 732 अगर आप करते हैं तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 332 आपका आंसर आ गया है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका आंसर। डी स्टूडेंट्स, हमने कुछ 11 में थोड़ी सी गड़बड़ की है। ये डी स्टूडेंट गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल सही है। एम पी इंटू में 100 95। डी स्टूडेंट्स 100 माइनस डी ऊपर आएगा और यहाँ पर 100 ही रहेगा। ठीक है ना, ये हमने गड़बड़ की है। तो मैं दोबारा करा देता हूँ इसको पूरे को छोड़ दो, आप दोबारा देख लो आप कैसे किया मैंने। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, डिस्काउंट आपके पास कितना है 5%, ये है। चलो अब इसको पूरे करते हैं, कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम एसपी निकालते हैं। तो एसपी कैसे निकालेंगे, 140 इंटू में 100 माइनस डी 95 अपॉन में 100। ठीक है, ये होगा आपका इक्वल टू क्या हो आपके पास
1064। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, इस पूरी फॉर्म को ही मान लो कि मेरे पास क्या है, मैं x मान लेता हूँ, x नहीं मैं 100 ही लेता हूँ, 100% है मेरे पास, क्या है 100 लेता हूँ, 100 लूँगा तो मैं उसको उधर कर देता हूँ, ठीक है, इनटू में 100। मैंने क्या किया, दोनों तरफ यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ले जाए तो ले जाओ, 1064 इंटू में 100 इंटू में 100 अपॉन में 140 इंटू में 95। ओके स्टूडेंट्स, 0 से 0 अगर हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको हम कैंसिल करते हैं, क्या हुआ 14, ये होगा आपके पास 84, 14 7 जा, ये 76 हो गया, ये 19 4 जा 76, 19 5 जा, अभी 2 पे कैंसिल। ओके हो गया 800 हो गया। अब आपका 800 आ गया, जो 800 आया है ना, अब आपको यह क्या है, ये CP आपका क्या है, CP है। प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, SP माइनस CP, तो 1064 माइनस में 800 करो तो क्या जाएगा 264 आपका प्रॉफिट, ये आपका आंसर है। ठीक है, पिछला जो क्वेश्चन था हमने गड़बड़ कर दी थी, फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया था, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपकी जो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है, 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। डेली आपको डेली एक एक्सरसाइज कंप्लीट मिलेगी अब आगे से यूट्यूब पर। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे। स्कूल के टाइम के अनुसार मैंने एक क्लास बनाई है, आपकी सुबह 9 बजे क्लास बनेगी अब डेली। आपको 9 बजे की क्लास बनने के बाद लगभग 11 बजे तक आपके पास अवेलेबल हो जाया करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।